सो हेलो गाइस, दिस इज़ ऑल न्यू अपाची RTR 164V। यहाँ पे आप देख सकते हो 2026 अपाची RTR 164V का लुक सामने से कुछ इस तरह का है। क्या एग्रेसिव लुक। सबसे पहले मैं बता दूँ इसका जो लुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका जो है DRLs रहने वाला है। और जो इसका जो DRLs देख सकते हो कितना ज़्यादा एग्रेसिव लुक यहाँ पे आपको देता है। ये इसका LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और सामने से फ्रंट लुक इसका कुछ इस तरह का है। और USD फॉक्स आता है गोल्डन कलर का। और बैक साइड अगर इसका साइड प्रोफाइल देखोगे तो साइड प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे स्टिकरिंग मिल जाता है, ग्राफिक्स मिल जाता है RTR का। और यहाँ पे घोड़े का बैजिंग आता है और यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पैनल पे अपाची का स्टिकरिंग मिल जाता है। और इसका कुछ इस तरह का अंडर बेली आता है, हाइपर एज का यहाँ पे अंडर बेली लिखा हुआ है, ये स्टिकरिंग किया गया है। और कुछ इस तरह का इसका इंजन आने वाला है। अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर बाइक का लुक तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा बल्कि टैंक के साथ आता है। और बल्कि के साथ साथ इसका जो टैंक है बहुत ज़्यादा शार्प है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इसका शार्पनेस निकल के आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। और अगर मैं बात करूँ एलॉय आता है इसका प्रॉपर मैट ब्लैक के साथ, फ्रंट और बैक दोनों का सेम आने वाला है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो कुछ कैलिपर्स का यहाँ पे गार्ड वार्ड सब कुछ दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इस साइड से तो इस साइड पे यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका साड़ी गार्ड आता है। सो गाइस, अब चलते हैं इसके इंजन के परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंजन आता है TVS का, यहाँ पे देखो ब्रांडिंग है। और यहाँ पे कुछ इसका दिखा 1200 ml इसमें मोबिल जाने वाला है। यहाँ पे या 1200 ml मोबिल के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें 1200 ml से ज़्यादा मोबिल नहीं डालना है। और अगर मैं बात करूँ इस इंजन के पावर परफॉर्मेंस की तरफ तो 157 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4 बल्ब के साथ ये इसका इंजन आने वाला है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 17.5 bhp और 15 Nm टॉर्क। 5 गियर बॉक्स के स्पीड के साथ आने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसका जो ये मैसिव जो इसका डिज़ाइन दिया गया और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह के बारे में मैं अगर बात करता हूं तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाला है 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। और जो कि माइलेज प्रोड्यूस करने वाला है 42 से 50, मतलब 50 तक का माइलेज ये नॉर्मल शहर में और रश वाले एरिया में देने के ऊपर कैपेबल है। और अगर मैं बात करूँ इसको अगर हाईवे पे चलाते हो, रैश राइडिंग करते हो और अगर थोड़ा सा भगाते हो इस बाइक को तो इसमें आपको मिल जाता है 55 तक का माइलेज ये बाइक देने के लिए कैपेबल है उस रेंज में। और अगर मैं बात करूं इसका जो मीटर है, इसका जो कंसोल मीटर रहने वाला है वो कुछ इस तरह का इसका TFT LED इसका मीटर आ जाता है। और जो कि ऑन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका मीटर लगने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके मीटर्स में, इसमें जो कंसोल मीटर इसका जो फीचर्स है वो क्या क्या है तो इसका फीचर्स कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम बतलाता है, ये इसका RPM है और ये इसका स्पीडोमीटर है। यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेट करता है और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आता है। और किलोमीटर बताता है, एवरेज बताता है और ओडोमीटर वगैरह सारा कुछ इसमें दिया गया है। और इसमें कुछ मोड्स आते हैं, 3 मोड्स के साथ आता है। और इसका मोड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से चेंज होता है। अगर मैं इस बटन को यहाँ पे देखो मोड, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो स्पोर्ट्स मोड में हो गया, फिर उसके बाद ये रेन मोड में हो गया और ये अर्बन मोड, मतलब 3 मोड्स के साथ ये बाइक आने वाला है। और इस बाइक में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह और इस तरह इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारा कुछ दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिख रहा होगा। और अगर मैं बात करूँ इसके हैंडलिंग का तो हैंडलिंग कुछ इस तरह का यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका इग्निशन ऑन ऑफ का बटन है, ये इसका मोड बटन है। और ये बटन इसका दिया गया है हाइलोजन इसका जो बल्ब है LED बल्ब को जलाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो LED बल्ब यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका इससे जलाया जाता है। ये जो बटन है ये इसका LED बटन को जलाने के लिए है। बाइक जब ऑन हो जाएगा तो ये बटन काम करता है। ये इसका बटन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका सेल्फ है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इसका आई बटन आ जाता है, ये इसका अपर डीपर है और ये इसका पासिंग है और ये इसका इंडिकेटर्स दिया गया है और ये इसका हॉर्न बटन दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ये क्लच है, ये क्लच यहाँ पे आप देख सकते हो एडजस्टेबल है। और अगर यहाँ पे बात करें फ्रंट ब्रेक का तो फ्रंट ब्रेक भी यहाँ पे एडजस्टेबल है।
और यहाँ पे देख सकते हो E20 का ब्रांडिंग आता है, यहाँ पे RTR 160 लिखा हुआ है और कुछ इस तरह का इसका टैंक के ऊपर पैनल आने वाला है और बहुत ज़्यादा इसका मैसिव और बहुत ज़्यादा एकदम बल्कि टैंक आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टैंक है, ये जो घाट है, यहाँ पे आप एकदम अपने पैर को जमा सकते हो और बैठने के बाद भाई एक फ़ील आने वाला है, ऐसा फील जो कि लगेगा कि मैं एक हायर सीसी का बाइक चला रहा हूँ और कोई पावरफुल बाइक चला रहा हूँ। अगर मैं साथ ही में मैं अगर बात करूँ इसके बैक प्रोफाइल का, तो बैक प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का LED इसका टेल लाइट रहने वाला है और इधर से आप देख सकते हो ये इसका इंडिकेटर्स वगैरह दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसका इंडिकेटर्स, आपको एक बार जला कर दिखा देता हूँ कि अगर इंडिकेटर्स यहाँ पे जलाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका इंडिकेटर आता है जो कि फुल LED रहने वाला है। सो अब बात करते हैं इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके बारे में। तो इसका जो ये ग्राउंड क्लियरेंस, इस बाइक का कर्व वेट, इसका जो डायमेंशन आने वाला है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बाइक का अगर मैं बात करूं सीट हाइट आने वाला है 800 mm के साथ इसका सीट हाइट आने वाला है, जो कि फ्रेंडली रहने वाला है हर राइडर के लिए। शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ये बाइक का फ्रेंडली रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस का साथ आता है, जिसके वजह से ये इंडियन रोड्स के ऊपर चलने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। ये हर तरह के हर तरह के ब्रेकर्स को आसानी से एकदम बहुत स्मूथली पार कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसका ऑल ओवर वेट, इस बाइक का ऑल ओवर वेट की अगर मैं बात करूँ तो 146 से 147 किलो का ये ऑल ओवर बाइक रहने वाला है। और अगर मैं साथ ही में बात करूँ इसके जो ब्रेकिंग्स है, और इसके ब्रेकिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल चैनल ABS के साथ आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रोटो पैडल डिस्क है और डिस्क कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका कैलिपर्स है, ये इसका बेसिकली ABS का यहाँ पे दिया गया है तार वगैरह। और यहाँ पे आपको मिल जाता है USD फॉक्स, अप साइड डाउन फॉक्स इसका मिल जाता है गोल्डन कलर का। और अगर मैं बात करूँ बैक साइड से, तो बैक साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका आने वाला है, कैलिपर्स आता है, ये इसका ABS का तार दिया गया है। और इसका रोटो पैडल डिस्क बैक में भी आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो रोटो पैडल डिस्क है और यहाँ पे आपको मिल जाता है ABS यानी कि डुअल चैनल ABS के सेफ्टी के साथ आने वाला है। यहाँ पे कैलिपर्स के लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे गार्ड दिया गया है। तो ऑल ओवर भाई मैं बताऊँ कि 160 सीसी का 4 वॉल्व के साथ ये बाइक आने वाला है, इतना पावरफुल, इतना बल्कि, इतना मैसिव टैंक कैपेसिटी के साथ, बेहतरीन माइलेज के साथ और डुअल चैनल ABS का सेफ्टी मिल जाता है, यानी कि भाई भगा भी सकते हो, जहां मन वहां रोक भी सकते हो। तो ऑल ओवर बाइक का कुछ इस तरह का इसका रिव्यू रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इस टायर कैपेसिटी का, मतलब टायर सेक्शन का, फ्रंट में टायर सेक्शन आपको मिल जाता है 90/17 का ये टायर मिल जाता है, यानी कि 17 इंचेस एलॉय के साथ आता है। नायलॉन का टायर है, TVS का टायर खुद का बनाया हुआ ट्यूबलेस टायर आ जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके बैक प्रोफाइल का, यानी कि रेयर में टायर कैसा आता है, तो रेयर में टायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यूरो ग्रिप का TVS का खुद का ब्रांडिंग का टायर आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्यूबलेस टायर है। और अगर मैं बात करूँ इस टायर सेक्शन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 130/70/17 इंचेस एलॉय के साथ इसका बैक में टायर आ जाता है। मैसिव एकदम बेहतरीन मेट कलर के साथ इसका एलॉय आने वाला है, रिम आने वाला है। रिम में यहाँ पे आप देख सकते हो TVS रेसिंग और रेड कलर से यहाँ पे स्टिकरिंग दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ फ्रंट में, तो फ्रंट में यहाँ पे किसी तरह का वैसा कोई खास स्टिकरिंग नहीं है, वही जो पीछे में दिया गया है उसी तरह का यहाँ पे स्टिकरिंग दिया जाता है। और ऑल ओवर बाइक कैसा लगा आपको, आप ये ख़रीदना चाहोगे या नहीं ख़रीदना चाहोगे वो कमेंट करके बताना। यहाँ पे इसका नंबर प्लेट होल्डर है, यहाँ पे घोड़े का छाप का स्टिकरिंग किया गया है और कुछ इस तरह का इस बाइक का लुक आने वाला है। सो अगर मैं बात करूँ इस बाइक का जो सीट है, सीट यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट सीट नहीं है, सिंगल सीट के साथ आता है। और सीट का कुशनिंग भी बहुत ज़बरदस्त दिया गया, यानी कि जो अगर मैं बात करूँ कंफर्ट इसमें बहुत अच्छा से दिया गया है। और इसका जो ग्रैब रिल्स है, यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से तगड़ा सा ग्रैब रिल्स, एकदम मतलब फील आएगा आपको इसको। ग्रैब रिल्स को अगर आप जब पकड़ के बैठोगे तो आपको फील आने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या रहने वाला हमारे शहर डाल्टनगंज में, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है 1,37,000 इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ ऑन रोड प्राइस का, तो 1,67,000 इसका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। ये जो बाइक आप देख रहे हो TVS की, यहाँ पे आप देखो किस तरह का इसका मस्कुलर लुक है। इस लुक में आपको बाइक 1,67,000 में मिल रहा है। 157 सीसी का बाइक 4 वॉल्व के साथ, रिलायबल इंजन के साथ, इतना बल्कि टैंक और इतना टैंक कैपेसिटी के साथ, इतना माइलेज के साथ ये बाइक आपको कैसा लगा और ये बाइक आप खरीदे हो कि नहीं, वो सारा कुछ आप कमेंट करके बताना।